नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल रस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊ कलेश विकार। हरऊ कलेश विकार। भाई और बहनों नमस्कार। आज रामनवमी का पर्व है। आज के दिन ही भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। आज का दिन भारत देश के लिए बड़े गर्व का दिन है। भारतवासियों के लिए, सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का, खुशी का, हर्ष का दिन है, जब भगवान राम ने त्रेता युग में आज ही के दिन अवतार लिया था। आज हम उसी समय को, उसी दृश्य को साकार करेंगे, उसी का बखान करेंगे। तो आइए सुनते हैं राम जन्म की बातें, करते हैं राम जन्म की बातें। पुत्रेशु यज्ञ राजा दशरथ के द्वारा सफल हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से एक पात्र में खीर लेकर के राजा दशरथ को दी और कहा कि ये खीर तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना, और आज से 9 महीने पश्चात तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ और रानियों का ये सुनकर के जो हाल था, जो प्रसन्नता थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे, गुरु वशिष्ठ थे, श्रृंगी ऋषि जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया था, उनकी पत्नी शांता जो कि राजा दशरथ की ही पुत्री थी, वो सब खुशी से समाये नहीं जा रहे थे। खुशी नहीं समाई जा रही थी उनके मन में। बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि राजा दशरथ के घर में पुत्र जन्म होगा। तो बंधुओं, वही दिवस आया जब, जो आज का दिन है, वही दिवस जब आया, तब जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तो मित्रों, जब योग आया, लगन आई, ग्रह और बार तिथियां जब अनुकूल हुई, सभी जब पृथ्वी के लिए अनुकूल हो गई, राजा दशरथ के लिए अनुकूल हो गई, तब चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तब हमारे साथ राजेश भारद्वाज जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, जय हनुमान। तो जब सारे योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सब जब अनुकूल हो गए, तो चर और अचर हर्षित हो गए। तो राम जन्म का समय आ गया। भगवान राम जन्म लेने के लिए आतुर हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि थी, मधुमास था, चैत्र मास की, मधुमास की नौमी तिथि, और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत का मुहूर्त मध्याह्न में 12 बजे के पश्चात जो अभिजीत मुहूर्त आता है, उस मुहूर्त में भगवान राम ने जन्म लिया। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ना तो अधिक गर्मी थी, ना अधिक सर्दी थी। मधुमास था, समय
ऐसा समय था जो सबके लिए हर्षित करने वाला था, सबको सुहाने वाला समय था। उस वक़्त पावन काल लोक विश्राम, समय भी ठहर गया था, समय भी विश्राम करने को रुक गया था, सूर्य भी समय विश्राम करने के लिए रुक गया था। शीतल मंद सुर भी बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मंद मंद शीतल हवा बह रही थी, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। जो संतन थे, जो संत लोग थे, जो साधु लोग थे, जो सज्जन लोग थे, उनका मन हर्षित हो रहा था। उन्हें वो समय बड़ा ही आनंददायक महसूस हो रहा था, आनंददायक प्रतीत हो रहा था। मन कुसुमत गिरि गन मनि आहारा, श्रवई सकल सरिता अमृत धारा। देवता भी हर्षित थे, पृथ्वी के जितने भी जीव थे वे सब हर्षित हो रहे थे। और पर्वतों से जैसे मणि झड़ रही हो, पर्वत मणि उगल रहे थे, मणियां रत्न उगल रहे थे। वन भी सुगंधित हो गए थे, उनमें भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल गए थे और सुगंध फैला रहे थे। श्रवई सकल सरिता अमृत धारा, जितनी भी नदियां थी वे सब अमृत बहा रही थी, उनमें अमृत का संचार हो रहा था। सारी नदियां अमृत की धारा बन करके बह रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। ऐसे समय जब शुभ समय देखा तब ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं के साथ में आकाश में आ गए, भगवान का जन्म देखने के लिए, उस खुशी के समय को देखने के लिए ब्रह्मा अपने देवताओं के साथ में आकाश में आ गए हैं। गगन विमल संकुल सुर जूता, गावहि गुण गंधर्व बरूता। आकाश में सारे देवताओं के झुंड आकर के एकत्रित हो गए हैं। गंधर्व जो हैं वो शुभ गीत गा रहे हैं। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गए गगन दुंदुभी बाजी। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और दुंदुभी बज रही है। उस युग में दुंदुभी बजा करती थी, उसका मधुर स्वर सुन करके सब लोग और भी हर्षित हो रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सभी नाग, किन्नर, देवता, संत, मुनि, महर्षि सब भगवान की स्तुति करने में लगे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सब लोग अपनी अपनी सेवा में लग गए हैं। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के झुंड जो है विनती कर रहे थे, वे अपने अपने निवास पर पहुंच गए। और इधर जय निवास भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के प्रिय, शेषनाग पर विश्राम करने वाले, वैकुंठ के वासी, क्षीर सागर के वासी भगवान जो है वो कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए हैं। अयोध्या में उनका प्राकट्य हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता कौशल्या के कमरे में, कक्ष में भगवान ने अपना प्राकट्य करके अपना विष्णु रूप दिखाया है। माता कौशल्या भी अचंभित हो गई है। क्या दिखाया कि
भगवान 4 भुजा धारण किए हुए हैं। चारों भुजाओं में उनके एक हाथ में गदा है, एक में शंख है, एक में चक्र है और एक हाथ वर मुद्रा लिए हुए है। गले में वनमाला पहने हुए हैं। नयन उनके विशाल हैं और घनश्याम उनका रूप है। उनका शरीर जो है वो घनश्याम रूप लिए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा है, ऐसी शोभा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। कर दुई कर, माता बड़ी अचंभित हुई कि ये क्या हुआ। सारे कक्ष में प्रकाश फैल गया, और फैलता भी क्यों नहीं, जहाँ भगवान का प्राकट्य हो, जहाँ स्वयं विष्णु भगवान आए हो, वहाँ क्या कमी होगी। हाँ, सारा कक्ष प्रकाशमय हो गया। तो माता अचंभित होकर के हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी, भयउ प्रकट सिरि कंता। माता कौशल्या दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु की स्तुति कर रही है और ये भी कह रही है कि हे भगवान, मैं आपकी किस तरीके से, आपकी किस विधि से आपकी स्तुति करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अचंभित हो गई हूं। आप तो माया से भरे हुए हैं। आपका गुण भी, ज्ञान भी जो है वो अपरंपार है। मैं तो ज्ञानहीन हूँ, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ। और फिर आपकी स्तुति तो ऐसी है कि जिसे वेद पुराण भी यदि गाएं तो कम पड़ जाए। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। आप करुणा के सागर हैं, सब गुण आगर, सब गुणों से परिपूर्ण हैं। ये मैं नहीं, सारे देवता, सारे संत, सारे मुनि, सारे महर्षि ये बखान करते हैं, ये बात कहते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। कौशल्या जी को पूर्व जन्म की बात याद आ गई, जब वे मनु और शत्रुपा थे और उन्होंने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था। और भगवान ने वही दिखाने के लिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने जैसा कहाँ से पुत्र लाऊंगा, मैं तो स्वयं ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा, तो वही दिखाने के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाया है। माता कौशल्या उस बात को याद करके कह रही हैं कि आपने बड़ी कृपा करी। हे भगवान, आपने मेरी मन की बात रख ली, मन की इच्छा रख ली, मनोकामना मेरी पूर्ण कर दी, और आप जो है ये रूप प्रकट करके मुझे दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। हे प्रभु, आपकी काया इस ब्रह्मांड में भी नहीं समाये, ऐसी विशाल आपकी काया है। और आपकी माया ऐसी है जो रोम रोम में वेद भरे पड़े हैं। सारे वेद भी आपकी माया को नहीं समझ सकते हैं, ऐसी आपकी माया निर्मित है। मम उर्सो बासी यह उपवासी, सुनत धीरे मति थिर न रहे। मेरी ये रूप जो है, ये रूप आपका जो है ये माया से भरा हुआ है, और मेरा मन जो है वो स्थिर नहीं रह रहा है। बड़ा प्रसन्न भी होता है, कभी आश्चर्यचकित भी होता है। ये मेरा मन जो है वो धीर मति थिर न रहे। ये कभी एक जगह नहीं रुक रहा है, कभी इधर भागता है, कभी उधर सोचता है, कभी कुछ सोचता है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना,
चरित बहुत विधि कीन चाहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जब माता को इतना ज्ञान उठ गया, अपना उस माया से बाहर माता निकली आई, तो भगवान भी मुस्कुराने लगे और कई प्रकार के भगवान ने माता जी को चरित्र दिखाए, अपने रूप दिखाए। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। और माता को कहा कि अब हे माता, आप ऐसा करिए जैसा माता अपने बेटे के लिए करती है, अपने पुत्र के लिए करती है, उसके प्रेम में करती है। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। माता भी जो है, कौशल्या भी जो है, वो उस दृश्य से बाहर आ गई है और अपने आप को कौशल्या के रूप में देख रही है, रानी के रूप में देख रही है और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु को कह रही है कि हे भगवान, अब ये रूप छोड़ दीजिए, तज दीजिए और छोटे बालक बन करके मेरी गोद में आ जाइए और बाल लीला कीजिए। शिशु लीला, जो शिशु जिस तरह से करता है उस तरह से आप वही लीला दिखाइए, वही लीला करिए। सुनी बचन सुना सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। माता की विनती सुन करके, माता की बात सुन करके विष्णु भगवान छोटे बालक का रूप धारण कर लिया है, छोटे बालक बन गए हैं और छोटे बालक बन करके, नवजात शिशु बन करके रोने लगे हैं। उनके रुदन की आवाज़ सारे महल में गूंजने लगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ये चरित्र गाता है, जो ये कथा गाता है, जो ये चरित्र आपस में सुनता है, कहता है, उसको हरि पद प्राप्त होते हैं। वो कभी भी भव सागर में नहीं डूबता है, भव के कुएं में नहीं डूबता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सो पार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण के हितों के लिए, सज्जन पुरुषों के हितों के लिए, संतों के हित के लिए, गऊ के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया है, मनुष्य का अवतार लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से उन्होंने अपना शरीर मनुष्य धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण किया है जो कि माया से परिपूर्ण है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, समृत चली आई सब रानी। सारी रानियां बालक के रुदन को सुनकर के संभ्रित हो गई हैं, भ्रमित हो गई हैं, माया के वशीभूत हो गई हैं। वे सब वहाँ चली आई। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जितनी भी दासियां थी वे भी महल के बाहर एकत्रित हो गई हैं। सारे पुरवासी प्रसन्न हो गए हैं जब उन्हें ये मालूम हुआ कि राजा दशरथ के पुत्र का जन्म हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब राजा दशरथ ने पुत्र जन्म की बात सुनी तो उनको इतना आनंद आ गया, इतना आनंद हुआ जैसे ब्रह्मानंद हो गए हो। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। उनका शरीर पुलकित हो रहा है, प्रेम में मगन हो रहे हैं, उठना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं। उनकी मति स्थिर नहीं हो रही है। जाकर नाम सुनत सोई होई, मोरे ग्रह
आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ को भी ध्यान था, उन्हें भी पूर्व जन्म की बात याद थी कि आपके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ सोही, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम से ही सब अमंगल टल जाते हैं, मंगल होने लगता है, शुभ होने लगता है, सब कार्यों में शुभता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। उन्हीं प्रभु ने, उन्हीं भगवान ने मेरे घर में जन्म ले लिया है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाऊं बाजा। भगवान दशरथ मगन हो गए, परमानंद में समा गए हैं और नौकरों से कह रहे हैं, दासों से कह रहे हैं कि जल्दी से बाजा बजाने वालों को बुलाइए और सब तरह के वाद्य यंत्र बजाइए, प्रसन्नता कीजिए, खुशी मनाइए, हर्ष कीजिए। गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। और राजा दशरथ ने एक दूत को अपने गुरु वशिष्ठ के पास भेजा, उन्हें बुलाने के लिए भेजा। तो सुमन शर्मा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। गुरु वशिष्ठ जी भी अपने शिष्यों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में राजा दशरथ के महल में आए हैं, राजा दशरथ के पास में आए हैं। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। और जब गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को देखा तो वे भी चकित होकर के देखने लगे कि ऐसा सुंदर बालक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। रूप राशि सुन कहे न सिराई। इनका रूप जो है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। नंदी मुख सराद करी जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन। नंदी श्राद्ध करके जात कर्म भी किया है राजा, समय समय पर सारे जो विधि विधान होती है वो राजा दशरथ ने किए। और विप्रों को, भाटों को, जिन जिन को भी दान देना चाहिए था उन्हें गाय दान दी है, गऊ दान दिया किया है, स्वर्ण दान किया है, वस्त्र दान किया है, अन्न दान किया है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। पूरे अयोध्या नगरी में स्थान स्थान पर द्वार बने हुए हैं, सभी घरों में ध्वज पताका लहरा रही है। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से देवता प्रतिदिन पुष्प बरसाते हैं और सारे अयोध्यावासी जो हैं ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं, उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। वृंद वृंद मिली चलिए लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। महिलाओं के झुंड जो हैं वो राजा दशरथ के महल की तरफ दौड़े चले आ रही हैं। उन्हें अपने श्रृंगार का भी कोई सुध बुध नहीं है। वे भी बेसुध होकर के, जिस तरह से कृष्ण की गोपियां कृष्ण के लिए दौड़ी आती थी, उस प्रकार से अयोध्या की नारियां भी जो है वो अयोध्या में दौड़ी आती हैं। राजा दशरथ के द्वार पे आकर के एकत्रित हो गई है और राजा दशरथ के पुत्रों का दर्शन करना चाहती हैं। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा। सोने की थालियां लेकर के, मंगल कलश लेकर के राजा दशरथ के द्वार पे आकर के मंगल गीत गा रही हैं। तरह तरह के गान गा करके बखान कर रही हैं। करी आरती नेव चावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। माता कौशल्या भगवान राम को द्वार पर ही लेकर के आई हैं। वहाँ
अयोध्या की नारियां उनकी आरती कर रही हैं, न्योछावर कर रही हैं और बार बार भगवान के चरणों के दर्शन कर रही हैं, उनके चरणों में अपना चित्त लगा रही हैं, मन लगा रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। बंदी जन, मागध, सुत, सूत, जितने भी रघुकुल के गुण गाने गा सकते थे, सभी लोगों ने भगवान के गुण गाए हैं, रघुपति के गुण गाए हैं, भगवान राम के गुण गाए हैं। सर्बस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी तो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें लगता है जैसे अपना सर्वस्व ही दान कर देंगे। जिसको जो भी चाहिए था, राजा दशरथ ने उसको प्रसन्न करके वहां से भेजा है, उसे वही वस्तु दी है। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। अयोध्या की नगरी के बीच में, गलियों में, बाजारों में कुमकुम, चंदन, ये सब इतने बिखर गए हैं कि कीचड़ हो गया है। कुमकुम चंदन का कीचड़ वहां पर बिखरा हुआ है। मची सकल बीतिन बिच बीचा, सारी गलियों के बीच में इन चीजों का धमाल मचा हुआ है। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहते नगर नारी वृंद, नगर नारी नर वृंद। सारे अयोध्या के घर घर में बधावे गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं और सारे जो है अयोध्यावासी प्रसन्न हो रहे हैं, उनका मन हर्षित हो रहा है। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा ने भी, दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है और सारे समाज में इतना सुख उपज रहा है, सुख रूपी संपत्ति उपज रही है कि यदि शारदा भी, भगवान माता सरस्वती भी यदि उनका वर्णन करे तो नहीं कर सकती है। इतना सुख अयोध्यावासियों के मन में उपज रहा है, राजा दशरथ के मन में उपज रहा है, रानियों के मन में उपज रहा है, सारा महल हर्षित हो रहा है। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अयोध्या भी इस प्रकार से हो रही है जैसे रात और दिन प्रभु से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। सूर्य भी जो है मन में सकुचा रहा है, वो भी भगवान के दर्शन करना चाहता है, वो भी स्थिर हो गया है। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अहि अबीर मनहु अरि नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नपग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगरबत्ती और धूप इस प्रकार से वहां पर जलाई जा रही है कि नगर में अंधेरा सा छा गया है, अबीर गुलाब उड़ रही है। मंदिर मंदिर समूह जन तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। हर घर में मंदिर के समान शोभा हो रही है, मंदिरों के समान शोभा हो रही है। हर घर के बाहर लोगों ने मंगल कलश सजाए हुए हैं। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जिय जानी। मकानों के अंदर से वेदों की धुनी आ रही है, वेद पाठ हो रहे हैं। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। और देखिए बड़ा अचरज हुआ है, जब राम जी का जन्म हुआ तो ये सब कुछ कार्य देख करके
अयोध्या में भगवान राम के जन्म को देख करके, प्रसन्नता को देख करके, वहाँ के कार्य को देख करके सूर्य भी जो है 1 मास तक, 1 महीने तक एक ही जगह पर स्थिर हो गया। ना संध्या हुई, ना प्रातः हुआ, न रात हुई, केवल दिन ही दिन था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर हो गया था, लेकिन इस भाव को कोई भी नहीं जान सका। सब इतने मगन हो रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्यों नहीं संध्या हो रही है, क्यों नहीं दिन उग रहा है। 1 मास लंबा उस दिन वो दिन हो गया था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानई कोई, रथ समेत बिथा के हूँ निशा कवन विधियो। पूरे 1 महीने तक सूर्य भगवान का रथ एक ही जगह पर स्थिर हो गया। और जब भगवान सूर्य का रथ एक ही जगह पर स्थिर हो गया तो निशा कवन विधि हो, रात्रि कैसे हो सकती थी। भगवान सूर्य तो एक ही जगह पर स्थिर थे। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्ण तनिग निज भागा। ये रहस्य कोई नहीं जान सका कि सूर्य भगवान 1 मास तक एक ही जगह पर थे, एक ही स्थान पर थे। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सका। सभी देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं और फिर अपने अपने स्थानों पर गमन कर रहे हैं। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शंकर गिरजा को कथा सुना रहे हैं तो कह रहे हैं कि हे कुमा, मैं अपनी एक चोरी तुमको बताता हूँ कि मैंने भी उस समय में एक चोरी करी थी। क्या चोरी करी थी कि काकभुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जान ही कोई दो। काकभुषुंडी जी के साथ में मैं भी मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या में जा करके भगवान राम के दर्शन करने के लिए वहां गया था। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरई मगन बन भूले। मैं और काकभुषुंड जी बड़े प्रसन्नता के साथ उस अयोध्या की नगरी में हम घूम रहे थे और समीर गौतम जी भी कथा का आनंद ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अयोध्या की गलियों में हम भी वहाँ की प्रसन्नता को देख करके मगन होकर के दोनों घूम रहे थे। मनुष्य रूप हमने धारण कर रखा था, लेकिन हमें कोई पहचान नहीं पा रहा था और हम राजा दशरथ के महल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तेही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। हम जब राजा दशरथ के द्वार पर गए तो क्या देखते हैं कि वहां पर जो भी मनुष्य, जो भी नर नारी राजा दशरथ को आकर के बधाई दे रहा है, उसे राजा दशरथ वही दे रहे हैं जो मांगता है। किसी ने गाय मांगी तो उसे गाय दी, किसी ने धन मांगा तो उसे धन दिया, किसी ने वस्त्र मांगा तो उसे वस्त्र दिया, किसी ने अन्न मांगा तो उसे अन्न दिया। हर प्रकार से राजा दशरथ के द्वार से लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। किसी को हाथी दिया है, किसी को रथ दिया है, किसी को घोड़ा दिया है, किसी को स्वर्ण दिया है, हेम यानी स्वर्ण, किसी को हेम दिया है, किसी को गाय दी है और किसी को हीरा दिया है, किसी को रत्न दिए हैं। दीने नृप नाना विधि चीरा, और तरह तरह के उन्होंने राजा दशरथ ने वस्त्र भी दान दिए हैं। मन संतोषे सबनि के जय जय देई आशीष, सकल तनय चिर जीव हूँ तुलसीदास के ईश। ये सब पाकर के लोग प्रसन्न हो रहे हैं और सब तुलसीदास जी के भगवान को, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु राम को सब आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घरों को प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानई दिन और राती।
कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला कब दिन गए कब रात गई। दिन जो है, रात जो है, वो जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहे हैं। प्रसन्नता में किसी को कोई पता ही नहीं है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। और जब नामकरण का समय आया तो राजा दशरथ ने ज्ञानियों को, मुनियों को बुलावा भेजा है। करी पूजा भूपति अस भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। जब मुनि लोग आ गए, ज्ञानी लोग आ गए, पंडित लोग आ गए, तो राजा दशरथ ने सबकी पूजा करी है, सबके पांव धोए हैं, सबको तिलक किया है और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि इनके आप नामकरण कीजिए, इनके नाम रखिए। तो इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। आप इनके वो मुनि कह रहे हैं इनके नाम तो बहुत अनेक नाम हैं, क्या नाम हम इनका रखें? तो राजा कह रहा है कोई तो नाम रखिए जिससे कि मैं इन्हें पुकार सकूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो सुनिए राजा दशरथ, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, ये आनंद के सागर हैं, सुख के भंडार हैं, और इनके पसीने की एक बूंद से जो है त्रिलोक का निर्माण होता है। सो सुख धाम राम असनामा, हम इनका नाम राम रख रहे हैं। ये राम के नाम से पुकारे जाएंगे, जाने जाएंगे। अखिल लोक दायक विश्रामा, सारे अखिल लोक को, सभी लोगों को ये विश्राम देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस कोई। और इनसे जो छोटे पुत्र हैं वो सारे संसार का भरण पोषण करेंगे, सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए हम इनका नाम भरत लला रख रहे हैं। इन्हें आप भरत नाम से पुकारिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। और जिनका नाम लेने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उन छोटे पुत्र का नाम हम शत्रुहन रख रहे हैं। ये शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और जो सुख के धाम हैं, जो भगवान के सबसे प्रिय हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। इस तरह से मन में विचार करके, शोध करके गुरु वशिष्ठ ने चारों पुत्रों का नाम रख लिया है। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, काल केली रस ते ही सुख माना। जो मुनियों के मन का धन है, संपत्ति हैं, शिव जी के प्राण हैं, बाल केली रस ते ही सुख माना। उन्हीं की बाल लीलाओं से आप सुख मानिए। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम जचन चरण रतिमानी। इनके बालपन का जो है वो आप हित जानिए। लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, और लक्ष्मण जी जो है वो इनके चरणों में अपना मन लगा के रहेंगे। भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। लक्ष्मण जी और भरत का भी जो प्रेम जो है वो भगवान राम के लिए अप्रतिम होगा। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। अपने बालकों का श्यामल अंग और गोरा रंग देख देख करके सारी रानियां मगन हो रही हैं। चारों सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा।
वैसे तो चारों भाई ही जो हैं वो सुख के धाम हैं, गुणों के धाम हैं, लेकिन इनमें बड़े पुत्र राम जी जो है वो कुछ अधिक ही सबको प्रिय है, वो कुछ अधिक ही ज्यादा कौतुकधारी हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर आसा। भगवान राम सबको इस प्रकार दिखते हैं जैसे चंद्रमा अपनी किरणें सब पर डाल रहा हो, शीतल किरणों से वो सबको मोह रहे हो, सबको सुख प्रदान कर रहे हो। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलार ही कय प्रिय ललना। कभी रानियां अपने पुत्रों को उछालती हैं, कभी लाड लड़ाती हैं, कभी पलने में सुलाती हैं। इस प्रकार से सभी रानियां अपने पुत्रों को, चारों पुत्रों को दुलार करके, लाड कर करके समय व्यतीत कर रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजक निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो भगवान ब्रह्म हैं, भगवान शिव के प्रिय है, ब्रह्मा जी के प्रिय है, वही भगवान आज माता कौशल्या की गोद में बाल लीला कर रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं, रो रहे हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी उछलते हैं, कभी करवट लेते हैं, कभी पांव चलाते हैं, कभी हाथ चलाते हैं। वो ब्रह्म जिनका पार ब्रह्मा ने नहीं पाया, शंकर ने नहीं पाया, वे ब्रह्म आज कौशल्या की गोद में हैं। कौशल्या माता बड़ी भाग्यशाली है, दशरथ बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में भगवान राम ने जन्म लिया है। नमस्कार, भगवान राम का जन्म हो गया है। सभी को रामनवमी की बधाई, रामनवमी की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय, भगवान राम की जय।